दिल्ली शहर के मीना नगर इलाके में संदीप अपनी पत्नी श्रद्धा और उनके 5 साल के बेटे चिंटू के साथ रहते थे। संदीप अपनी गली के ठेले से गोलगप्पे बेचा करते थे। एक दिन संदीप की पत्नी श्रद्धा ने उनसे कहा, अरे मैंने सुना है कि मयूरा नगर में बहुत हाई क्लास लोग रहते हैं, तो तुम अपना गोलगप्पे वाला ठेला वहाँ क्यों नहीं ले जाते? मैंने भी ये सुना है। मैं कल वहाँ जाऊंगा और अपना ठेला लगाऊंगा। ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। ये कहते हुए संदीप ने अगले ही दिन से मयूरा नगर मार्केट में अपना गोलगप्पे का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसी समय पास में एक आदमी कुबेर अपनी सफेद कार से राजमा चावल बेच रहा था। उसने संदीप का ठेला देखा और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे गोलगप्पे वाले, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ के हाई क्लास लोग तुम्हारा स्ट्रीट फूड खाएंगे? जरा चारों ओर देखो, यहाँ सबकी बड़ी बड़ी शानदार दुकानें हैं। अपने बगल में देखो, वो देखो लाल कार में जो आदमी है वो पास्ता बेच रहा है, और तुम ये जर्जर ठेला लेकर आ गए। अपना ठेला उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे तो तुम्हारे पास खड़े होने में भी शर्म आ रही है। ये गोलगप्पे वाला सोचता है कि अमीर लोग हमारे ठेलों को छोड़कर इसके ठेले से खाएंगे। ऐसा सोचने की भी मत सोचना। संदीप सुबह से शाम तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसके ठेले पर एक भी आदमी खाने नहीं आया। तभी एक बड़ी BMW कार कुबेर के राजमा चावल के ठेले के सामने आकर रुकी। किसी ने 2 प्लेट राजमा चावल पैक करवाए और गाड़ी लेकर चला गया। कुबेर ने संदीप को ताना मारते हुए कहा, देखा, बड़ी गाड़ियों वाले लोग भी मेरे ठेले से राजमा चावल लेना पसंद करते हैं। अमीर लोग अलग ही होते हैं। तू नहीं समझेगा, गरीब ठेले वाला। मैं भी मेहनत करता हूँ, और आज जिस तरह से तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बस देखना। एक दिन मैं भी ऐसी बड़ी गाड़ी खरीदूंगा और तुम सबको दिखाऊंगा। बड़ी गाड़ी? तुझे पता भी है वो कौन सी गाड़ी थी? वो BMW थी। आज तक एक भी गोलगप्पा नहीं बेचा और सपने BMW के देख रहा है। ठीक है, आज से ठीक 1 साल बाद मैं BMW में आऊंगा और तुम्हारे सामने ही गोलगप्पे बेचूंगा। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, और मुझे अपने काम पर कोई शर्म नहीं है। एक दिन मैं BMW जरूर खरीदूंगा, बस देखते जाओ। ये कहकर संदीप वहाँ से चला गया। उसके बाद उसने दिन रात मेहनत की। वह अलग अलग शहरों और बाजारों में गोलगप्पे बेचने गया। वह तो शादियों और कार्यक्रमों में भी कैटरिंग करने लगा था। सिर्फ कुछ ही महीनों में संदीप ने 4 गोलगप्पे के आउटलेट खोल लिए। एक दिन श्रद्धा ने उससे कहा, अरे हमारा गोलगप्पा बिजनेस अब कितना अच्छा चल रहा है, और हमने अच्छी खासी रकम भी बचा ली है, लेकिन तुमने महीनों से कोई नए कपड़े नहीं खरीदे और हमने अब तक नया घर भी नहीं लिया। पापा, आपने अभी तक मुझे नई साइकिल भी नहीं दिलाई। मैं तुम्हें साइकिल से भी बेहतर कुछ दिलाऊंगा, और फिर हम सब साथ में घूमने जाएंगे। क्या है वो पापा? एक BMW कार। इसी के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की है। अब वो समय आ गया है। मैं वो BMW खरीदूंगा और उन सब का मुंह बंद कर दूंगा जो मुझ पर हंसते थे। ओह, तो इसी वजह से तुम इतनी मेहनत कर रहे थे और पैसे बचा रहे थे। बिल्कुल सही श्रद्धा। संदीप ने जैसे ही BMW खरीदी, उसने उसमें अपने गोलगप्पे लादे और सीधा मयूर नगर मार्केट पहुंच गया। उसने अपनी BMW ठीक कुबेर की राजमा चावल की गाड़ी के सामने पार्क कर दी। देखो विमल, मेरा राजमा चावल अभी भी बहुत लोकप्रिय है। तभी संदीप अपनी BMW से बाहर निकला। वहाँ मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि कुबेर भी हैरान रह गए। राजमा चावल की लाइन में खड़े लोग भी संदीप की कार की तरफ चले गए। उनमें से एक लड़की उर्मिला कहती है, वाह, BMW में गोलगप्पे, ये तो कमाल है। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे ही गोलगप्पे खाऊंगी। रुको, क्या आप मीना नगर वाले संदीप अंकल नहीं हैं? आपके गोलगप्पे तो वहाँ पहले से ही मशहूर हैं। और अब तो मयूरा नगर के बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। आखिरकार आप इन्हें BMW कार से बेच रहे हैं। वाह, कितना अच्छा है। फिर संदीप ने कुबेर और विमल की ओर रुख किया। मैंने तुमसे कहा था ना, ठीक 1 साल बाद मैं BMW में तुम्हारे सामने गोलगप्पे बेचने वापस आऊंगा। एक बात कहूंगा, कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। यह सुनकर कुबेर और विमल शर्म से सिर झुका लेते हैं। अब हर दिन संदीप अपनी BMW ठीक कुबेर और विमल के सामने पार्क करता और उसी से अपने मशहूर गोलगप्पे बेचता।
संदीप के गोलगप्पे पहले ही हिट थे, लेकिन अब BMW की वजह से वह कई बड़े शहरों में भी मशहूर हो गया। अब लोग उसे BMW गोलगप्पा वाला के नाम से जानने लगे। कुबेर और विमल को संदीप का मजाक उड़ाने का गहरा पछतावा हुआ, इसलिए दोनों ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी।